साल 2022 में मा फई की नई फैंटेसी रचना खराब माल सामने आई। कहानी तीन युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक दुष्ट वैज्ञानिक ने इंसानी जीन बदलने का प्रयोग किया, जिसके कारण ये तीनों बचपन से ही तेज बुढ़ापे जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए। उनके शरीर पर भारी दबाव रहता था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें असामान्य शक्तियां भी मिल गईं, जैसे कि बेकाबू होकर भेड़िया बन जाना। ये शक्तियां उन्हें बहुत तकलीफ देती थीं और उनके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रहती थी कि वे किसी दिन फिर से सामान्य इंसान बन सकें। इनका जीन परिवर्तन करने वाला वैज्ञानिक था माफई। सालों तक उसने इनके साइड इफेक्ट्स को काबू करने के लिए दवाइयां बनाई और इन्हीं दवाओं के सहारे वे सामान्य जीवन जीते रहे। लेकिन अचानक एक दिन दवा खत्म होने लगी और माफई की ओर से नई दवा भी नहीं पहुंची। धीरे धीरे दवा के बिना उनकी शक्तियां बेकाबू होने लगीं। शियाओ ए, जो एक बायोलॉजी की छात्रा थी, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दे रही थी। नर्वस होकर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और परीक्षक उसे नजरअंदाज करने लगे। तभी अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी खुशबू निकली। दोनों परीक्षक इस गंध को सूंघते ही अजीब ढंग से उसकी ओर खींच गए और यहां तक कि नजदीक आने की कोशिश करने लगे। शियाओ घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई। रास्ते में एक आदमी से टकराई, जिसने वह गंध सूंघते ही उसके प्रति आकर्षण महसूस किया। पीछा छुड़ाने के लिए उसने पास में रखा एयर फ्रेशनर उस पर फेंक दिया और भाग निकली। असल में उसकी शक्ति थी हार्मोन से भरी एक मोहक गंध निकालना, जो किसी भी सामान्य इंसान को बेकाबू कर उसके प्यार में डाल देती थी। दूसरी ओर एक बार में गायक दल की प्रमुख गायिका आना गा रही थी। अचानक उसके कानों में आवाजें बेहद शोरगुल जैसी लगने लगीं। उसने कोशिश की कि गाती रहे, मगर दर्द असहनीय हो गया और उसने चीख मारी। उसकी चीख से बार के शीशे चकनाचूर हो गए। घबराकर वह तुरंत मंच से भाग गई। तीसरा युवक हुआन पाता है कि वह रात को घर में सोता है, लेकिन सुबह हमेशा जंगल में फटे कपड़ों और खून से लथपथ मुंह के साथ जागता है। उसके आसपास जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं। जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो चौंक गया। खरगोश को जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि उसी ने फाड़ा था। दरअसल उसकी शक्ति थी कि वह अनजाने में भेड़िया बन जाता था। इन तीनों ने मिलकर अपने जीन परिवर्तन के दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए प्रयोगशाला का रुख किया, माफई को खोजने के लिए। लेकिन आगे जो हुआ वह उनकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, उन्हें मिलकर हल किया जा सकता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े ऐसी ही रोमांचक और हिम्मत बढ़ाने वाली कहानियों के